वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का अगला भाग यानी कि भाग नंबर 11वां है। तो इसमें हम लोग जलवायु को करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मौसम से। वर्ष 1686 ईस्वी में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु क्लासिक सिद्धांत किसने दिया? एडमंड हैली ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण मानसूनी है। अगला पॉइंट है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय भूभाग किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अगला है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय भूभाग किस कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध में। भारत को उष्ण कटिबंध तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को माना गया है। तो ये मैप है, मैप के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश। भारतीय मानसून प्रस्फोट के लिए मुख्य रूप से किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा किन महीनों में होती है? जून से सितंबर में। अगला पॉइंट है मानसूनी हवाएं भारत में सर्वप्रथम किस तट से टकराती हैं? तो केरल के तट से। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किस कारक से नियंत्रित होती है? तो भू आकृतियों द्वारा। भारतीय परंपरा के अनुसार भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 6। भारत में बसंत एवं शरद ऋतु को किस उपनाम से जानते हैं? तो निर्वल ऋतु। भारत में कितने प्रकार की शस्य ऋतुएं पाई जाती है? तो 3, रबी, खरीफ और जायद। विश्वती पछुआ पवन सिद्धांत या गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा फ्लोन ने। पछुआ पवन सिद्धांत या गतिक संकल्पना। किस ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न वायुदाब क्षेत्र उच्च वायुदाब में बदल जाता है? शीत ऋतु में। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के कारण होती है? तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगला पॉइंट है जेट स्ट्रीम सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में किस प्रकार के मानसून की उत्पत्ति होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तिब्बत के पठार पर। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालाकीसा। किस जटिल मौसम तंत्र के कारण विश्व में सूखा, बाढ़ व मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं? तो एल नीनो के कारण। एल नीनो का सबसे प्रचंड रूप भारत में कब देखने को मिला? तो 1990 और 91 में। एल नीनो की उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में किस तट पर होती है? तो आंसर होगा पेरू के तट पर। एल नीनो किस धारा का विस्तार है? तो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का। समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना किस मौसम तंत्र के कारण होता है? तो एल नीनो के कारण। एल नीनो के कारण समुद्र में किसकी मात्रा में कमी होती है? तो पिलवक की। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता किस मौसम तंत्र के परिणाम स्वरूप आती? तो एल नीनो के। भारतीय एल नीनो के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंद महासागरीय द्विध्रुव को। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में भिन्न तापीय स्थिति उत्पन्न होने को कहते हैं हिंद महासागरीय द्विध्रुव। पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान पूर्वी हिंद महासागर के सामान्य तापमान से अधिक किस स्थिति में होता है? तो आंसर होगा सकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुव के कारण। अगला पॉइंट है मानसून के दौरान लगातार वर्षा के बीच कुछ सप्ताह के लिए वर्षा न होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो मानसून विच्छेद कहते हैं। पश्चिमी तट पर आर्द्र पवनों का तट के समानांतर प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप क्या स्थिति होती है? तो मानसून विच्छेद। अगला पॉइंट है वायुमंडल की निचली सतहों पर तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा पहुंचने से मानसून संबंधी क्या स्थिति होती? तो आंसर है मानसून विच्छेद। अक्टूबर एवं नवंबर में मानसून के पीछे हटने को क्या कहा जाता है? तो मानसून का निवर्तन। अगला है पॉइंट तापमान वृद्धि व मृदा में उच्च आर्द्रता किस मानसूनी स्थिति को दर्शाता है? तो मानसून निवर्तन को। मानसून निवर्तन की
उमस युक्त गर्मी को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्तिक मास की ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसून सकारात्मक या नकारात्मक रूप से किस कारण प्रभावित होता है? तो एल नीनो दक्षिणी दोलन के कारण। अगला है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। पहला है हिंद महासागर के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब क्षेत्र, पश्चिमी जलधारा का हिमालय के उत्तर की ओर विस्थापन। अगला पॉइंट है, मानसून निवर्तन के मुख्य संकेतक क्या है? स्वच्छ आकाश, तापमान वृद्धि, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव। प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के मध्य सीसा प्रतिरूप की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो दक्षिणी दोलन कहलाती है। दक्षिणी दोलन की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई? तो सर गिलबर्ट वाकर द्वारा 1924 में। एल नीनो और भारतीय मानसून को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालकीसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप SOI किन स्थानों के वायुदाब के अंतर से की जाती है? तो ताहिती मध्य प्रशांत व डार्विन उत्तर ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग ने मुख्य रूप से कितनी ऋतुओं में विभाजित किया है? तो 4। मार्च से जून के मध्य उत्तर भारत में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण सूर्य की किरणों का कर्क रेखा की ओर विस्थापन है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में तापमान उत्तर भारत के तापमान से कम रहने का कारण भारत पर समुद्र के समकारी प्रभाव है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में सबसे गर्म स्थान ब्रियावली, बीकानेर, राजस्थान का। अब यहाँ बसंत आप सभी जानते हैं, मार्च अप्रैल, भारतीय कैलेंडर में चैत बैसाख, ग्रीष्म को मई और जून, इधर ज्येष्ठ और आषाढ़ भारतीय कैलेंडर में, वर्षा जुलाई और अगस्त सितंबर तक चलती है, इसको श्रावण और भाद्रपक्ष कहा जाता है। शरद सितंबर अक्टूबर, आश्विन कार्तिक, हेमंत जो है नवंबर दिसंबर, मार्ग शीर्ष या पौष, और शिशिर जो होती है जनवरी फरवरी में माघ और फाल्गुन। निम्न वायुदाब के केंद्र में आर्द्र वायु का प्रवाह व विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से सीमित क्षेत्र में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो आंसर होगा समवहनी वर्षा। बैसाख के महीनों में विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहा जाता है? बैसाख के महीनों में तो काल बैसाखी। काल बैसाखी प्रभाव भारत के किन राज्यों में होता है? तो असम और पश्चिम बंगाल में। काल बैसाखी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो बोर्डोई चिला। काल बैसाखी को किन उत्पादों के लिए अच्छा माना जाता है? तो चाय, पटसन और चावल के लिए। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर आमों की जल्दी पकने में सहायक मानसूनी बौछारों को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। आम्र वर्षा केरल में और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने की मानसूनी घटना को क्या कहते हैं? तो फूलों वाली बौछार। नार्वेस्टर नामक वर्षा युक्त प्रचंड तूफान भारत के किस राज्य में चलता है? तो उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में। नार्वेस्टर द्वारा अप्रैल मई में किस राज्य में वर्षा होती है? तो पश्चिम बंगाल में। निम्न वायुदाब के केंद्र में चलने वाली गर्म या शुष्क हवाओं को उत्तर भारत में लू के नाम से जाना जाता है। भारत में मानसूनी वर्षा किन पवनों के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के कारण। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी घाट व उप हिमालयी क्षेत्र किस प्रकार के वर्षा वन में क्षेत्र में शामिल हैं? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला पॉइंट है, गंगा का उत्तरी मैदान व उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल है? तो मध्यम वर्षा वाले, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दक्कन का पठार किस प्रकार के वर्षा क्षेत्र में शामिल है? तो न्यून वर्षा क्षेत्र, यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर। लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान किस प्रकार के वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं? अपर्याप्त वर्षा वाले, 50 सेंटीमीटर से कम।
चेरापूंजी भारत के किस राज्य में है? तो हिमालय मेघालय में है। मैप के ज़रिए भारतीय मानसून को देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलना पड़ेगा दक्षिण में केरल की तरफ। तो यहाँ देखिए 1 जून तिरुवनंतपुरम से केरल से ये प्रवेश करता है, तो आपका तमिलनाडु होते हुए ये आंध्र प्रदेश में पहुँचता है मानसून। इसके बाद में ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि राज्य आपका कर्नाटक, तो 5 जून को इस प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये आपका यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ जाता है। इसके बाद में यही मानसून 10 जून के करीब महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में, इस प्रकार से तेलंगाना होते हुए ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये उड़ीसा, तो इस प्रकार से 10 जुलाई को यहाँ इस क्षेत्र में पहुँच जाता है। और फिर देखिए आप 15 जून को ये आपका गुजरात रहा, तो गुजरात से इस प्रकार से आपका एमपी और उत्तर प्रदेश में चला जाता है 15 जून के करीब करीब। और फिर आप देखेंगे कि 1 जुलाई के करीब करीब आपका ये राजस्थान का इलाका है। 1 जून को यहाँ बांग्लादेश में भी यह मानसून प्रवेश करता है और 5 जून को भी बांग्लादेश होते हुए आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए आगे निकलता है। 1 जून को यहाँ से भी स्टार्टिंग ये मानसून करता है, तो आपका ये मिज़ोरम और त्रिपुरा वाली बेल्ट में भी बरसात होती है। बस विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय। मौसिनराम भारत में कहाँ है? खासी पहाड़ी के दक्षिण में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से कौन कौन से? पश्चिमी घाट, मेघालय पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी उप हिमालयी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ। भारत में मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, पूर्वी तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात, झारखंड, बिहार, गंगा का मैदान, मणिपुर और कछार घाटी। भारत में न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दक्कन का पठार। 50 से आपकी कम वर्षा लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। शीत ऋतु में उत्तर भारत के क्षेत्रों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख स्थित द्रास है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य कारण समुद्र के समकारी प्रभाव से दूरी, हिमालय से निकटता, कैस्पियन सागर व तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें। अगला पॉइंट है भूमध्य सागर पर उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ का प्रवेश भारत में किस प्रवाह द्वारा होता है? तो पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ भारत में किन फसलों के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसलों के